अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। मैं ज़ीशान हनीफ आप सारे बच्चों को फ्यूचर रिव्यू से वेलकम करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। चैप्टर नंबर 7 बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 12 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आप चैप्टर नंबर 6 को मुकम्मल तौर पे जो है अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उसके बारे में जो होम टास्क मैंने आपको दिया था उसको आप कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन नो डाउट कि आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन की जो 7 से 8 लाइंस लिखी हैं इसको आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में चंद जो की वर्ड्स हैं वो इसके इंट्रोडक्शन में लिखे हैं। बिलाशुबा इसके इंट्रोडक्शन में से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने 10 मिनट के लिए जो है वो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लेनी है और इसका इंट्रोडक्शन भी याद करना है। उसके साथ ही हम जो है बिना वक्त ज़ाया किए अपने टू दी पॉइंट जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसके टॉपिक की तरफ आएंगे। चैप्टर नंबर 7 नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड जो है अगर हम इसको एनालाइज करें तो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड इलेक्ट्रो है, सेकंड वर्ड केमिस्ट्री है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रो है ये एक एनर्जी की टाइप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को शो कर रहा है, और केमिस्ट्री वर्ड जो है वो स्पेशली इस्तेमाल किया जाएगा केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। हम ये जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कभी हमने फिजिक्स में पढ़ा है, कभी हमने इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पत्थर का टुकड़ा ज़मीन पे गिरा हुआ है, फिजिक्स के रूल के मुताबिक उसके अंदर कोई किसी तरह की एनर्जी नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, उसकी किनेटिक एनर्जी ज़ीरो। ज़मीन पे जो गिरा है, आप उस पत्थर के टुकड़े को ज़मीन से उठाते हैं और एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाते हैं, उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है ड्यू टू पोजीशन। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उस पत्थर के टुकड़े को आप एक कैटापल्ट में गुलेल के अंदर जो है बांध के फेंक देते हैं। जब वो पत्थर का टुकड़ा गुलेल के अंदर था उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब ज़मीन पर था एनर्जी ज़ीरो, उठा के आपने एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया, एक बुलंदी पे ले आए, एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी आपने गुलेल के अंदर पत्थर को जैसे ही बांधा, खींचा, उसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी पैदा होगी दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर आपने गुलेल में से पत्थर को छोड़ दिया, पत्थर का टुकड़ा मूव करना शुरू हो गया है, उसकी मूवमेंट की वजह से उसमें जो एनर्जी आ गई दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो आपने ऑब्जर्व किया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, कभी पोटेंशियल है तो कभी इलास्टिक पोटेंशियल है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से वो काइनेटिक में चेंज होगी। और फॉर एग्जांपल जाके किसी शीशे से टकराया और वो पत्थर का टुकड़ा उसने शीशे को तोड़ दिया और पत्थर का टुकड़ा फिर से ज़मीन पे आ गया, उसकी एनर्जी फिर से क्या हो गई? ज़ीरो। एनर्जी कहाँ गई? शीशा तोड़ने में। एनर्जी किधर गई सर? शीशा तोड़ने में और शोर में यूज़ होगी। तो क्या साबित हुआ कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम दो किस्म की एनर्जीज को पढ़ेंगे। एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा होगा केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दो किस्म की एनर्जीज हैं, उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और एनर्जी की एक शेप को दूसरी शेप में चेंज किया जा सकता है। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे घरों के अंदर यूपीएस के अंदर जब हम चार्जिंग करते हैं तो यू नो दैट कि आपके घरों में जब हम यूपीएस की बैटरी को चार्ज करते हैं तो आप उस यूपीएस को कौन सी एनर्जी दे रहे होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं। और वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो वापडा से हम ले रहे होते हैं, वो बैटरी के अंदर स्टोर करता जा रहा होता है। और बैटरी में कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर केमिकल होता है ना, एसिड होता है, आपने देखा है, प्लेट्स लगी होती हैं जो हमारे घरों में यूपीएस की बैटरीज हैं, उस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी कहाँ से आई? आपने जो वापडा की वायर आ रही थी, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, उससे हमने उसको चार्ज किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो चुकी है। जब लाइट चली जाती है
लाइट ऑफ हो जाती है तो फिर वही जो केमिकल एनर्जी है जो हमने बैटरी के अंदर स्टोर की थी, वो केमिकल एनर्जी आपको वापस मिलना शुरू हो जाती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये ऐसे ही जैसे आप लोगों के पास मोबाइल्स की बैटरीज हैं, आपने जब चार्जिंग करनी होती है तो चार्जर को आप सॉकेट के अंदर लगाते हैं और मोबाइल जब चार्जिंग पे लगा देते हैं तो एक्चुअली वो जो वापडा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होती है वो मोबाइल की जो बैटरी है उसके अंदर स्टोर हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी की सूरत में। और जब आप डिस्चार्जिंग करते हैं, स्विच को उतार देते हैं, सॉकेट में से चार्जर को अनप्लग कर देते हैं, तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आपने बैटरी के अंदर स्टोर की होती है वो आपको वापस अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में मिल रही होती है। इट्स मीन साबित हुआ एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये जो प्रोसेस है, ये स्टडी ऑफ चेंजिंग, अ स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, दिस चेंजिंग, दिस स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस, द स्टडी ऑफ दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर की डेफिनेशन तो आनी चाहिए ना बच्चों, क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मीन केमिस्ट्री की ब्रांच इन विच, जिसमें वी हम स्टडी पढ़ते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच, जिसमें वही स्टडी हम पढ़ते हैं क्या? रिलेशनशिप, जिसमें हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, रिलेशनशिप ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल एनर्जी है उसके कन्वर्जन की स्टडी करते हैं। मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर कोट कर रहा हूँ, रिलेशनशिप ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी and electrical energy, this is the definition of electrochemistry। जी हाँ, अच्छा बच्चों, दूसरी बात, ये जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जाता है, इसके लिए स्पेशल टाइप के सेल यूज किए जाते हैं, डिवाइसेस यूज होती हैं जिन्हें हम सेल कहते हैं। उसकी दो टाइप्स हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ही हमारा चैप्टर जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा। फिलहाल ये डेफिनेशन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, जिसमें वो स्टडी द रिलेशनशिप, तबादले की स्टडी करते हैं, कन्वर्जन की स्टडी करते हैं, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें वन टाइम स्टार्ट कर दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड होते रहते हैं, उन्हें किसी कंटिन्यूस फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, आपने वन टाइम इग्नाइट किया, मैच स्टिक के साथ जो है मोमबत्ती को जब आपने जला दिया, उसके बाद वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली प्रोसीड होता रहता है। ऐसा प्रोसेस जिसको स्टार्ट करने के लिए वन टाइम एनर्जी चाहिए और बाद में ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोसीड होता रहेगा, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Spontaneous reactions are those reactions that proceed by their own, वो अपने आप वकूअ पज़ीर होते रहते हैं, that do not need the continuous external assistance, जिन्हें मुसलसल बैरूनी क़ुव्वत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे रिएक्शंस जिनको एक मरतबा शुरू करने के लिए एनर्जी देना पड़े और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली प्रोसीड होते जाएंगे, ऐसे रिएक्शंस को बोल देंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अपने आप वकूअ पज़ीर होने वाले रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जबकि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, दे नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, उन्हें मसलसल आपको एनर्जी देना पड़ेगी। जैसा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में चेंज होगी तो जब तक वापडा की बिजली आती रहेगी तब तक तो चार्जिंग होती रहेगी बैटरीज की। जब तक आप अपना स्विच जो है सॉकेट के अंदर लगा देंगे, ऑन कर देंगे, जब तक बिजली की सप्लाई आएगी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी ख़त्म की, जैसे ही सॉकेट से
प्लग अनप्लग कर लिया हमने चार्जर को, या जैसे बिजली की रवानी ख़त्म हो गई है, बिजली की सप्लाई ख़त्म हो गई है, साथ ही आपका प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल में चेंज हो जाना, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये अपने आप नहीं होता, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस एनर्जी देना पड़ती। जबकि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाना, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आई रिपीट, दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस दैट प्रोसीड बाय देयर ओन, जो अपने आप होते हैं, दैट डू नॉट नीड एन एक्सटर्नल असिस्टेंस, जिन्हें बैरूनी कुव्वत की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ अ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं दैट नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ऑक्सीजन नहीं है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उन्हें बोल देंगे ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और उसकी एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? कन्वर्जन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये बच्चों तीन वो बातें हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने 10 मिनट जो है इनके ऊपर ज़रूर लगाने हैं और इसकी डेफिनेशंस याद करनी है। 3 डेफिनेशंस हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे उसमें बारहा ये चीज़ें, ये लफ्ज़ जो हैं वो रिपीट होंगे, तो आप कन्फ्यूजन से बच सकते हैं अगर आप इनको अभी से याद कर लें। अच्छा बच्चों, बात करते हैं आज के स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक की, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा आज का जो टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन है। ये जो वर्ड रिडॉक्स है ये भी एक्चुअली 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, RED, रेड, रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन, रेड शो करता है रिडक्शन को, और आखिरी वाले जो 2 वर्ड OX हैं ये शो करते हैं ऑक्सीडेशन को। रिडॉक्स रिएक्शन इज एक्चुअली अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस एट अ टाइम। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही स्टेप के अंदर, एक ही रिएक्शन के दौरान अगर तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों प्रोसेस हो रहे हो तो ऐसे रिएक्शन को बोल देंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। रिडक्शन का मतलब होता है अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान उस केमिकल, उस सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट में से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऐड हो रही है, किसी मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन जुड़ रही है, ऐसे रिएक्शन को बोल देंगे रिडक्शन। एक पॉइंट मैं सामने कोट करता हूं, फिर इसकी तशरीह करते हैं। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, जबकि ऑक्सीडेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उलट है ना ये दोनों एक दूसरे के, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस है, H2S उसका फॉर्मूला है। इसका रिएक्शन जब हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2 ये क्लोरीन गैस है, तो 2 क्लोरीन के जो एटम है, पूरे का पूरा जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, मतलब 2 क्लोरीन के जो एटम है, इसकी दोनों हाइड्रोजन्स को अपने साथ मिला लेंगे। 2 हाइड्रोजन इसके दोनों क्लोरीन के साथ मिल जाएंगे, बन जाएगा 2HCl। और ये सल्फर जो है ये अकेली, ये अलग हो जाएगी। आप इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे, जैसे ही क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, दोनों हाइड्रोजन निकल चुके हैं। जब दोनों हाइड्रोजन निकल गए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गई, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या हो गई है? क्या हो गई है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और ये जो क्लोरीन है, पहले इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं था,
अब इसके साथ अगर आप देखें तो 2 क्लोरीन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं, इसमें तो हाइड्रोजन ऐड हो गई है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ये सामने लिखा भी हुआ है, इसे हम बोल देंगे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस इक्वेशन में हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हो गई और क्लोरीन की रिडक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक डेफिनेशन और भी कंसीडर कर सकते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैं एक और एग्जांपल यहां पे लिखने लगा हूं, मैं नीचे एक और एग्जांपल लिख रहा हूं। जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक एक मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिंक ऑक्साइड ZnO इसका फॉर्मूला है। इसका रिएक्शन कार्बन के साथ करवाया गया है, सिंपल कार्बन, कार्बन ब्लैक, C, कोक भी बोलते हैं इसको। जैसे ही कोक के साथ कार्बन ब्लैक के साथ रिएक्शन करवाते हैं जिंक ऑक्साइड का, ये जो कार्बन है इस जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन छीन लेती, ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ लग जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक अकेली अलहदा हो जाएगी। अगर आप इस रिएक्शन में देखें, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन लगी थी, अब उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो हम बोल सकते हैं जिंक की क्या हो चुकी है, रिडक्शन हो चुकी है। कार्बन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब इसके साथ ऑक्सीजन लग चुकी है, इसकी हो चुकी है ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हुई है, तो इसको बोल देंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई है। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गई है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोल देंगे रिडक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी और मलजूम है। अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो पक्की बात है जो साथ वाला एलिमेंट होगा उसकी रिडक्शन होगी, क्योंकि अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकला है तो किसी के पास तो गया है ना, जिसमें से ऑक्सीजन निकला उसकी तो हो गई रिडक्शन, जिसमें एंटर हुआ उसकी होगी ऑक्सीडेशन। जिसमें से ऑक्सीजन निकला है उसकी रिडक्शन हो गई है, जिसमें एंटर हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, एट अ टाइम हो रही हो, सिंगल स्टेप के अंदर हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को बोल देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज अ नोट, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज अ नोट ऑन रिडॉक्स रिएक्शन विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेफरेंस से रिडॉक्स रिएक्शन पे नोट लिखें, तो हम लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस एट अ टाइम। आई रिपीट, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही हो उसे हम बोल देंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अगला सवाल बच्चों ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या फ़र्क है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। आप उसमें दो दो सेंटेंसेस बनाएंगे, आप दरमियान में मार्जिन लगाएंगे और फिर बोलेंगे इस तरह से, मार्जिन लगाएं, लेफ्ट राइट में आप लिखें रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक ही बात है, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या ऑक्सीजन का निकल जाना, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इसका उलट कर दे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप बेटा ये दो लाइन लगा के दरमियान में सेंटर पे मार्जिन लगा के लेफ्ट राइट के अंदर दो दो पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद नीचे एग्जाम्पल देंगे, ये एग्जाम्पल लाजमी है। आप इसके बाद इसकी एग्जाम्पल लिखेंगे, मिसाल लिखेंगे, उसमें आप ये इक्वेशन बनाएंगे H2S + Cl2, लेबल करें साथ,
साथ बताएं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, इसकी रिडक्शन हो गई है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उसे क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। आप ये वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ये नीचे वाली एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ये हाइड्रोजन के रेफरेंस से है, ये ऑक्सीजन के रेफरेंस से है। और बच्चों दोनों लिखो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस आ जाए, पहले दो दो पॉइंट्स लिखें प्रॉपर सेंटेंसेस बना के और नीचे ये दोनों एग्जांपल्स दें। अगर सवाल आ जाए व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन, डेफिनेशन लिखें और ये दोनों एग्जांपल दे दें। दोनों एग्जांपल्स याद करें। आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने जो सबसे पहला सवाल पढ़ा है दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। दूसरा सवाल हमने ये पढ़ा है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो एक्सटर्नल एजेंट के बगैर वक़ूफ़ होंगे उन्हें बोल देंगे स्पॉन्टेनियस हैं। जिन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बेटा आपने ये याद रखना है। ये एग्जाम्पल ऊपर से जो मैंने साइकिल बनाया वो। तीसरा सवाल जो हमने आज पढ़ा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की तारीफ करें, उसकी एग्जाम्पल दें, उसकी मिसाल दें। 4 वाला सवाल जो बनेगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मेथड में आपको साथ साथ बता रहा हूँ, लेफ्ट राइट करके आपने मार्जिन लगा के 2 पॉइंट लेफ्ट में लिखने हैं, 2 राइट में लिखने हैं, नीचे एग्जाम्पल लिखनी है। ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल जरूर देनी है। इस एग्जाम्पल को लेबल करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। अगर आ जाए रेडॉक्स रिएक्शन क्या है तो भी यही एग्जाम्पल चलेंगी। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में डिफरेंस आ जाए तो भी यही एग्जाम्पल चलेंगी। ये हमारे बच्चों आज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा ये, राइट अ डिटेल नोट। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, राइट अ डिटेल नोट ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या राइट अ डिटेल नोट ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। आज का टॉपिक बच्चों यहाँ पे ख़त्म होता है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था हमारा आज का। एक ही टॉपिक हमने कवर किया है, राइट अ नोट ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। तो कल बच्चों हम अगेन नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, लेकिन वो विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 3 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। 2 तरीके हमने आज डिस्कस कर रही हैं, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तीसरा मेथड एक और है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के हवाले से हम जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।